प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त गिरहकट, चोरकट, डकैत और राम जी के आस्था से जुड़े हुए जितने भक्त हैं उनकी आस्था का लुटेरा। और सबसे बड़ी बात, भारतीय न्याय अधिनियम की धारा 23, धारा 26 पढ़ लीजिएगा, कोट कर रहा हूं, उसको देख लीजिए, अभी गूगल में ऐसे दबाइए आ जाएगी। स्पष्ट रूप से कहती है कि न्यास के अगर एक से अधिक सदस्य हैं और उनके द्वारा अगर कोई छल कपट धोखाधड़ी कोई गबन किया जाता है या किसी और के द्वारा किया जाता है जिसकी सूचना उनको है, तो बीएनएस की धारा 316(5) के तहत वह दंडनीय अपराध करते हैं। ठीक है। अब चंपत राय ने सारे चोरों को रखा, उनका ड्राइवर चोर, उनका एक चोर निकला है, सारे चोर उन्हीं के हैं, उनके और मिश्रा जी के। और सिफत इस बात की देखिए कि जो उन लोग के द्वारा रखे गए थे, जिनकी पूरी जानकारी थी, क्योंकि 5 जून को बारामदगी हो गई और वो बारामदगी जो हुई उसको उस पर एफआईआर कायम नहीं हुआ 6 तारीख को। और उल्टे चंपत राय ने ये बयान दिया कि कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है, यानी चोरी चकारी डकैती गिरहकट्टी कुछ उल्लेखनीय नहीं है। और जो बरामद हुआ था राशि उसको अब दिखा रहे थे, ले गए थे फोटो शूट कराने, पहले से धनराशि बरामद। और सफर इस बात की कि 10 सेकंड में खत्म करेंगे कपीश जी। जेल के अंदर चले गए, लेकिन उनकी जो है पुलिस अभिरक्षा नहीं मानी गई बरामदगी दिखाने के लिए। क्योंकि जब बरामदगी आप उनकी वजह से दिखा नहीं पाओगे तो अंत में उनके विचारण में उनको छूट मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि एक लाइन जो कपीश जी ने ऐड नहीं की और मोदी सरकार, ठीक है, इसके अंदर 317 दो नहीं लगाई गई है। कपीश जी ने एक लाइन ऐड नहीं की, उस एक लाइन को मैं जोड़ देती हूँ, चाहिए था उस एक लाइन को मैं जोड़ देती हूँ। ठीक है कपीश जी, एक सेकेंड। कपीश जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2019 का फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था। कपीश जी सुनिए, सुनिए कपीश साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि एक ट्रस्ट का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार की तरफ से एक ट्रस्ट का गठन किया गया। ये एक लाइन आपने शुरू में मिस कर दी थी, इसको मैं ऐड कर देती हूँ। रिचा जी, आपका काउंटर लेने से पहले एक बार सर, एक सेकंड, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गठित किए गए ट्रस्ट पर नहीं देखना है कपीश जी, आपने पूरा बोल लिया, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। एंड आई एम नॉट फैक्चुअली रॉन्ग व्हेन आई एम कोटिंग कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट गठित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रस्ट गठित करिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट आएगी, बोलेगी क्या कपीश जी आप करिए ट्रस्ट गठित? ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता ना सर। सुप्रीम कोर्ट कपीश जी को थोड़ी कहेगी कि ट्रस्ट गठित करिए। रखा गया, इन चोरों को रखा गया, इन डकैतों को रखा गया, ठीक है, क्या योग्यता निर्धारित की गई? ठीक है सर, की योग्यता है, हर्ष आपका जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, लेखाधिकारी की योग्यता है, ओके, लेकिन ये चोरों और डकैतों की क्या योग्यता? ठीक है हर्ष, जल्दी से आपका ओके, ठीक है कपीश जी रुकेंगे जरा। कपीश जी आप रुकते नहीं है भाई, आप रुकते ही नहीं है, रुक जाइए कपीश जी, रुक जाइए। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो गया। हर्ष आपका जवाब ले लेती हूँ। और दूध मलाई अपने चौकीदार से रुकते ही नहीं है, मतलब बड़ी समस्या है कपीश जी। एक बार कोई बोले, 10 बार कोई बोल दे, आप लोग सुनते नहीं है, ये बड़ी समस्या, बड़ा एम्बैरेसिंग है। पता नहीं आपके लिए कितना है, सामने वाले के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। हर्ष आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी जल्दी से। ऐसा लगता है कि कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, नहीं हो रही है, एसआईटी अपनी जांच में क्या दे रही है, आगे क्या सजा दी जाएगी, कौन सी धारा है, इसमें सबको नीचे करते हुए सबसे ऊपर आ चुकी है राजनीति और आ गया है केंद्र में 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का। कौन कितना इस मुद्दे से फायदा उठा सके, कौन किसका कितना नुकसान कर सके, सारी एनर्जी हर किसी ने इसी में झोंक दी है। पूर्णिमा जी देखिए, सबसे पहले तो जो भी ये पूरा मामला है, जो हुआ है, वो बड़ा ही गलत काम है। अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन सभी को जेल होनी चाहिए। लेकिन यही मैं अपने व्यूअर्स को ये याद दिलवाना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण से आप एक डिफरेंस देखिए कितना क्लियर हो रहा है। जब राम मंदिर में इस तरीके की बात आती है
तो आपको कोई भी एक हिंदू, पूरे देश में एक भी हिंदू, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का नेता इनका पक्ष लेता हुआ नहीं दिखेगा। हर कोई, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का नेता हो या देश भर का कोई भी हिंदू हो, वो कहता है कि अगर इस तरीके का कोई गमन वहां पे किया गया है तो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप याद कीजिए, जब भी वक्फ प्रॉपर्टीज की बात होती है, उसमें किसी भी क्या कहते हैं जांच की बात होती है, तो ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज और एक समुदाय विशेष रोड पे आ जाता है कि आप जांच नहीं करवाएंगे, हमारे लोगों पे उंगली नहीं उठाएंगे। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि देखिए कि कितना ये डिफरेंस है कि हिंदू संगठन में अगर कोई गलती होती है तो हिंदू जो वोटर है, जो हिंदू आस्था रखते हैं, जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी उनका पक्ष नहीं लेता और उल्टा जांच की प्रॉपर मांग करता है। दूसरा, आप भगवान की लीला देखिए पूर्णिमा जी, जो कांग्रेस कल तक प्रभु श्री राम की जो अस्तित्व है उसको नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते थे गर्व से कि हमने कार सेवकों पे गोली चलाई है, जो केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि मेरी नानी कहती है यहां पे तो राम मंदिर बन ही नहीं सकता, ये तो आस्था के विपरीत है, आज वो भी क्या कहते हैं राम भक्तों के हितैषी हो गए हैं। तो इससे बड़ी भगवान की लीला क्या होगी। और आप ये देखिए, मेरे भाई विशाल मोदी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभी चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि ओवैसी और आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। भाई साहब, अगर भाजपा की बी टीम है आम आदमी पार्टी, तो आपने उनसे गठबंधन क्यों कर रखा है? क्यों वो इंडी गठबंधन में है? क्यों आपके राज्यसभा एमपी अभिषेक मनु सिंघवी जी उनका पक्ष लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्यों उनका केस लड़ते हैं? क्यों उनको डिफेंड करते हैं? आप इस तरीके की दोगली राजनीति नहीं कर सकते कि एक तरफ आप आम आदमी पार्टी को बी टीम बताएं भाजपा की, और दूसरी तरफ उन्हीं से गठबंधन करके उन्हीं के साथ आप राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करें। और जो भी ये लोग, ये जो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच है, बहुत जरूरी है कि आउटरीच हो इस मामले पे, बहुत जरूरी है जांच और कार्रवाई हो, लेकिन हमारे व्यूअर्स को यह समझना पड़ेगा ये ऑपोजिशन पार्टीज की जो मैन्युफैक्चर्ड और सिलेक्टिव आउटरीच है इस मामले में, ये उनको बेनकाब करती है पूरा। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि ओवैसी जी को बुलाया गया, वो बोल नहीं सकते। ये पहले राहुल जी से पूछे कि क्या राम जी का अस्तित्व है? कांग्रेस ही मानता है राम जी के अस्तित्व को। हाँ, मैं मानता हूं राम जी के अस्तित्व को, हमारा नेता भी मानता है राम के अस्तित्व को। ठीक है कि उनका अपना एक धर्म है, हमारा अलग धर्म है। हम अपने राम को मानते हैं, अपने राम अयोध्या का दर्शन भी करने गए। हम इस पार्टी में रहते हुए अयोध्या मंदिर के निर्माण में हमने चंदा भी दिया है, और चोर अगर है तो चोर पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये डिमांड हमारे नेता की। अगर आज हमारे नेता ऐसे बयान नहीं दिए होते बिजनौर की धरती पे, तो आज ये चर्चा का विषय नहीं बनता। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता ऑल इंडिया में जैसे इतिहाद नवीन, ठीक है सर, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। ठीक है, अब गरीब लहरों के पैरों में उठाए जा रहे समंदर की तलाशी कोई नहीं ले रहा। भले ही ओवैसी साहब ने तंज कसते हुए ही कहा हो कि ट्रस्ट में एक मुसलमान व्यक्ति रख लेते, लेकिन इतनी ही समस्या तब नहीं होती जब वक्फ में हिंदू को शामिल करने की बात की गई होती और ओवैसी साहब का दिल नहीं दुखता। लोधी साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। आपने रख दिया ना। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने राम भगवान के, प्रभु राम की मर्यादा को तार करने का काम किया है, और उससे बड़ा कारण आप देखिए, जब प्रभु राम के मंदिर में चोरी होती है तो जो सवाल आज सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था, आरएसएस से पूछना चाहिए था, विश्व हिंदू परिषद से पूछना चाहिए था, आज इन्हीं के शीर्ष लोग जो है वो संरक्षक बन के मंदिर के मुद्दे में बैठे थे। मगर आज भारतीय जनता की बी टीम सिर्फ जो है वो ओवैसी तक नहीं सीमित है। बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ इस देश में भारतीय जनता पार्टी को बैकअप देने का काम करते हैं, उनका पक्ष रखने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु राम की चोरी देश को बर्दाश्त नहीं है। देश का हर बच्चा एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य को देश के सामने रखेगा और इन फिरका परस्त राम के नाम को लूटने वाले को इस देश से भगाने का काम करेगा। चलिए, ये बात कम से कम इतना भरोसा तो आपको उत्तर प्रदेश की सरकार और एसआईटी टीम पर है ही। ऋचा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से अफवाह फैलाने का प्रयास कर रही है, इन्होंने एक भी बार अपने कमेंट में ये नहीं बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने के भीतर ट्रस्ट गठित करने की बात कही गई थी, जिसके आधार पर ट्रस्ट का गठन किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं बताते कि ललिता कुमारी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है
कि अगर वित्तीय अनियमितता का कोई भी विषय आएगा तो उसकी पहले प्रारंभिक जांच होगी और उसके बाद FIR होगी। और यही हुआ उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के इस घटना में भी SIT का गठन हुआ और जो लोग भी दोषी पाए गए उनके ऊपर FIR की गई है, SIT की जांच जारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर जिस तरीके से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को टाइमर के बाद कपिल जी, आप अपने को वकील कहते हैं लेकिन आप ललिता कुमारी केस के बारे में क्लोजिंग कमेंट आपने 1.5 मिनट। अरे कपीश जी बात शुरू करिए, 30 सेकंड इसी में खत्म हो जाएंगे। आप सबके में बोलते तब आपको उनका समय याद नहीं रहता। देखिए पूर्णिमा जी, इनजस्टिस नहीं, और मैं साफ कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनको आहर्य किया था कि ये 3 महीने के अंदर एक जो है वो ट्रस्ट बनाएंगे, तो ट्रस्ट की योग्यता बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं था। इन चुट्टों को भर्ती किसने किया? अपने लिए। ये सीधा आरोप है। 316(5) अगर लगा हुआ है तो ये सिर्फ ट्रस्टियों पे लग सकता है, कर्मचारियों पे सिर्फ 316 लगती है और 316 इन्होंने नहीं लगाया है। तो ट्रस्टियों के ऊपर धारा लगनी चाहिए और जब लगी है तो उनकी गिरफ्तारी कीजिए। उनको बचाने का काम क्यों कर रहे हैं? ये 4 चंपत लाल और गोपाल जी, गोविंद जी और अनिल मिश्रा, ये प्रमुख गुनाहगार हैं। इनकी गिरफ्तारी कब होगी? इनको जेल कब भेजा जाएगा? इनको आजीवन कारावास कब होगा? ये भारतीय जनता पार्टी बचाना चाह रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में हर्ष जल्दी से प्लीज। पूर्णिमा जी, इस पूरे प्रकरण से जो हमारा ऑपोजिशन है उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। किस तरीके से ये मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच और सेलेक्टिव आउटरीच की जा रही है। एक तरफ हिंदू संगठन है, भाजपा है, जो अगर ये चोरी हुई है वो कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और एक तरफ ये ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो कल तक हमारे प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं मानती थी और आज क्या कहते हैं प्रभु राम प्रेमी होके ये दिखा रहे हैं। और जब किसी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की बात आती है तो ये उसमें जांच का विरोध करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं बड़ी बात कह रही हूं, लेकिन ये सब पॉलिटिकल पार्टीज तय कर लें कि इस मुद्दे को न्याय की चौखट तक रखना है या इसे राजनीति की भेंट चढ़ाना है। कहने की कोई बात इसमें है नहीं, क्योंकि सब अपना अपना रास्ता तय कर चुके हैं।